हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज कुमार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा श्वसन और श्वसन तंत्र। आओ स्टार्ट करते हैं। श्वसन व श्वसन तंत्र, इसमें बात करते हैं सबसे पहले श्वसन की। क्या कुछ होता है? अपने शरीर में अनेक कोशिकाएं पाई जाती है और उनको क्रिया करने के लिए क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी ऊर्जा के लिए हम अपने शरीर के अंदर अनेक प्रकार के पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। उन्हीं के साथ O2 क्रिया करके, उन्हीं पोषक तत्वों से O2 क्रिया करके ऑक्सीकरण करता है और इसी के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है और ऊर्जा के रूप में ATP का निर्माण होता है। और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो हम बाहर निकालते हैं। इसी क्रिया के फलस्वरूप हम क्या करते हैं? O2 को ग्रहण करते हैं शरीर के अंदर। यह क्रिया करके ATP के निर्माण करती है और उसके साथ साथ क्या होता है? CO2 का निर्माण होता है अपने बॉडी के अंदर, उसे हम बाहर निकाल देते हैं। और इन्हीं गैसों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। शरीर के अंदर गैसों के आदान प्रदान के लिए एक माध्यम होता है, वह होता है रक्त, ब्लड बोलते हैं जिसको। और उसी के द्वारा क्या होता है कि अपने फेफड़ों से रक्त के अंदर ऑक्सीजन जाती है और ऑक्सीजन को रक्त है जो अंगों और ऊतकों तक पहुंचाता है। और वहाँ पे जब ऊर्जा बनती है, उसके अंदर क्या होता है? CO2 आपको जैसे बताया है वो बनेगा। उसी CO2 को क्या है? वापस रक्त क्या करता है? फेफड़ों तक पहुंचाता है और फेफड़ों से फिर अपने शरीर द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यही श्वसन तंत्र है। इस श्वसन प्रक्रिया के अंदर क्या होता है? शुद्ध वायु है जो अपने नाक या गले द्वारा श्वसन नलिकाओं में पहुंचाई जाती है और श्वसन नलिका से कहाँ जाती है? फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में क्या होता है कि कुपिकाएं पाई जाती है। मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ। ये श्वसन नलिका है, आगे फेफड़ों में डिवाइड होगी। ये मान लो फेफड़े हैं, ठीक है। यहाँ अलग अलग तरह से ये डिवाइड होगी। आगे यहाँ क्या कुपिकाएं पाई जाती है, ठीक है। इन कुपिकाओं के अंदर जब ऑक्सीजन आएगी तो ये क्या होता है? बहुत ही हल्की या महीन परत होती है इन कुपिकाओं की, ठीक है। और इनके चारों तरफ क्या होता है? रुधिर वाहिनियों का जाल बना होता है और उन्हीं रुधिर वाहिनियों द्वारा क्या है? ऑक्सीजन को क्या करते हैं? जैसे ये कुपिका है, इसके अंदर ऑक्सीजन आई और इसके चारों तरफ रुधिर वाहिनियां हैं और इसी ऑक्सीजन को रुधिर वाहिनियों द्वारा क्या कर लिया जाता है? अपने अंदर ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या कहाँ गई? रुधिर वाहिनियां या ब्लड के अंदर पहुंच गई है और अब ये क्या करेगी? हार्ट में जाएगी, ठीक है। हार्ट में जाएगी तो हार्ट द्वारा क्या करेगा? क्या करता है? हार्ट पंप की क्रिया करता है और हार्ट द्वारा पंप की क्रिया से क्या करेगा? अनेक ऊतकों अंगों तक इसको क्या करते हैं? पहुंचाया जाता है। और यहाँ जब ऊर्जा इनको मिलेगी तो यहाँ से क्या होगा? CO2 का निर्माण होगा और इसे ही वापस क्या कर दिया जाता है? रक्त वाहिनियों द्वारा कुपिकाओं या फेफड़ों के अंदर वापस छोड़ दिया जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन तंत्र होता है और यही क्रिया श्वसन कहलाती है। बात करते हैं मानव में श्वसन तंत्र। मानव में श्वसन तंत्र, इसमें 3 तरह के श्वसन तंत्र होते हैं। पहला ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा निचला श्वसन तंत्र, तीसरा श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियां।
पेशियां। तीन तरह के मानव में श्वसन तंत्र होता है, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। अब बात करते हैं हम पहले पॉइंट की, ऊपरी श्वसन तंत्र की। इसमें मुख्यतः क्या होते हैं? एक नंबर नासिका, मुख जहां से हम श्वास लेते हैं, तीसरा ग्रसनी, और इसका चौथा पॉइंट आता है स्वर तंत्र या लेरिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको, जो कहाँ होता है? हमारे गले में। ये इसके ऊपरी श्वसन तंत्र के 4 पॉइंट है, नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर तंत्र या स्वर यंत्र। बात करते हैं हम सबसे पहले पॉइंट की, नासिका की। क्या है ये? श्वसन का क्या होता है? सबसे पहला भाग है, यह सबसे पहला अंग है। इसके अंदर क्या होता है? यह होता है हमारे शरीर के ऊपर दिखाई देने वाला, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला भाग है। जैसे ये रहा, जिसको क्या बोलते हैं? नासिका। और ये एक पतली, महीन झिल्ली और हड्डी द्वारा अलग होती है और क्या बनाती है? एक जोड़ी नासाद्वार। ठीक है, इसके अंदर है एक ही नाक, ये पतली महीन हड्डी और झिल्ली द्वारा क्या होती है? 2 भाग बनते हैं, तो इसको बोल देते हैं एक जोड़ी नासाद्वार। इसके अंदर क्या होते हैं? महीन बाल पाए जाते हैं, जिनको इंग्लिश में सीलिया बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? हमारे द्वारा लिए गए श्वास या वायु के अंदर जो भी कण है धूल के या कुछ हल्के फुल्के बैक्टीरिया है, उनको क्या करती है? रोकती है और वायु को शुद्ध करती है। मतलब एक तरह से ये क्या करता है? फिल्टर का काम करते हैं। हमारे जब नाक द्वारा वायु को ग्रहण किया जाता है, तब ये एक फिल्टर के तरह काम करते हैं और जो भी धूल के अंदर धूल के कण हैं या फिर कुछ छोटे मोटे जो है कण है, उनको रोक लिया जाता है और वायु क्या करते हैं? अपने बॉडी में साफ जाने देती है और बाकी जो भी फुफुंद वगैरह है या धूल के कण है, रोक लिया जाता है इन बालों के अंदर। मुख्य काम नासिका के अंदर इन्हीं का होता है। और सबसे पहला अंग पूछ लिया जाता है, श्वसन का सबसे पहला अंग क्या है? सबसे पहला अंग कौन सा है? नासिका, जो हमें स्पष्ट रूप से हमारी बॉडी के ऊपर दिखाई देता है। करते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की, मुख की। हम श्वास को क्या करते हैं? नासिका द्वारा भी लेते हैं और मुख द्वारा भी लेते हैं, पर श्वास के लिए पहला अंग नासिका ही है। दूसरा अंग किसके बोलते हैं? द्वितीय अंग मुख को। परंतु सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है नासिका को, क्योंकि जब मुख से श्वास लेंगे हम तो क्या करेंगे? नासिका के अंदर जो जितनी श्वास को हम शुद्ध कर सकते हैं उतनी शुद्ध मुख से नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है। ये मुख क्या करते हैं? हमारे भोजन को खाने चबाने के लिए काम आता है। पर नासिका के अंदर जो लगे होते हैं बाल, उन्हीं के द्वारा हम धूल के कण वगैरह रोक सकते हैं। बाकी मुख के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लगा होता, वायु जाती है सीधी श्वास नली के अंदर जाती है, पर मुख के अंदर क्या कोई भी फिल्टर का काम नहीं होता। इसलिए सबसे श्वसन का अंग मुख्य या पहला अंग नासिका को माना गया है और द्वितीय अंग मुख को माना गया है। अब बात करते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट की, ग्रसनी की, और इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझेंगे। नाक, ये नासिका से क्या होगा, और एक यहाँ से जिसको फूड पाइप, आहार नाल बोलते हैं, दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, ग्रसनी में पहला पॉइंट, इसको 3 भागों में विभक्त किया होता है। पहला नासा ग्रसनी, दूसरा मुख ग्रसनी, तीसरा
कंठ ग्रसनी। पहला भाग ये है कि ये नाक के बाद का या नासिका के जो अंदर गुहा के यहाँ तक गुहा होती है, इसके अंतिम सिरा जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से क्या होता है, नासाग्रसनी स्टार्ट होती है। और मुख के जो मुख गुहा है उसके अंतिम सिरे से स्टार्ट होती है, वो क्या होती है, मुख ग्रसनी। और यहाँ क्या होता है, लेरिक्स बोलते हैं या कंठ ग्रसनी। ठीक है, इसके ऊपर पहले इससे ये बात करते हैं कि यहाँ पर क्या लगा होता है, एक एपिग्लोटिस, यह मैंने आपको मेरे पहले वाले चैप्टर में बताया था, या इसे क्या बोलते हैं, घाटी ढक्कन, घाटी ढक्कन बोलते हैं। ये क्या काम करता है, श्वास को श्वास नली में जाने और भोजन को आहार नाल या भोजन नली में जाने के लिए ही रखता है। और जब हम भोजन को निकलते हैं तो ये क्या करता है, एपिग्लोटिस ढक्कन या घाटी ढक्कन क्या करता है, एक स्विच का काम करता है। जब हम भोजन को निकलते हैं तो ये भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकता है। और ये बाकी क्या, जब हम नहीं निकल रहे भोजन को तो ये क्या करता है, क्या रहता है, रिलैक्स रहता है और श्वास हमेशा अपने नाक के द्वारा या नासिका के द्वारा श्वास नली में जाती रहती है। बस निगलते हैं जब भोजन को हम, तभी ये क्या करता है, श्वास नाल को बंद करता है ताकि भोजन क्या करे, श्वास नाल में ना जाए, सिर्फ आहार नाल या भोजन पाइप में ही जाए। घाटी ढक्कन का मुख्य यही कारण या यही काम होता है। इसमें श्वास है नाक द्वारा नासाग्रहणी या नासिका ग्रसनी के द्वारा कहाँ पहुँचता है, कंठ ग्रसनी तक पहुँचता है। और मुख से जब श्वास लेते हैं तो ये मुख ग्रसनी से होता हुआ कहाँ तक जाता है, कंठ ग्रसनी तक ही जाता है। उसके बाद क्या करता है, कंठ ग्रसनी से आगे श्वसनिका, फिर आगे फेफड़ों तक जाता है। और यहाँ जो मैंने बताया एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन, इसकी संरचना क्वेश्चन में पूछी जाती है कई बार। इसकी संरचना कैसी होती है, प्याले नुमा संरचना। कैसी, प्याले नुमा संरचना। और ये कैसा, लचीला होता है। और ये 3rd नंबर हमारा यहाँ पूरा होता है। हम आगे पढ़ेंगे अब स्वर तंत्र या इसे स्वर यंत्र बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कंठ ग्रसनी और श्वसनिका है या श्वास नली, इसको क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। एक माध्यम है, मतलब कंठ ग्रसनी और श्वास नली या मतलब ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने का माध्यम है कंठ या स्वर यंत्र, इसको जोड़ने का काम करता है। इसके अंदर जैसे आपको मैंने बताया कि घाटी ढक्कन लगा होता है, जो क्या है, प्यालेनुमा संरचना है। जब भोजन को क्या करते हैं, हम निगलते हैं तो ये क्या करता है, स्वर यंत्र में मतलब पहुंचने से रोकता है भोजन को। क्या, कौन रोकता है, घाटी ढक्कन। और ये क्या स्वर यंत्र है, किससे बना होता है, 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफी बार कि स्वर यंत्र में कितनी उपास्थियां ये पाई जाती है, कितनी होती है, 9 प्रकार की उपास्थियां पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके अंदर स्वर तंत्र, स्वर यंत्र के अंदर स्वर रज्जु पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, श्लेष्मा झिल्ली द्वारा बने होते हैं। इसे वोकल कॉर्ड भी इंग्लिश में बोला जाता है। श्लेष्मा झिल्ली द्वारा बने ये स्वर रज्जु है, जो क्या करते हैं, हल्की सी भी अपने जो हवा लेते हैं उनकी कंपाहट से क्या करते हैं, अलग अलग तरह की ध्वनि
पैदा करते हैं, तभी इनको वोकल कॉर्ड या स्वर यंत्र बोला जाता है, जिसको हम कंठ ग्रसनी यहाँ पॉइंट पढ़ रहे थे। और ये क्या करता है, ग्रसनी और श्वास नली का जोड़ने का माध्यम है। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि ग्रसनी और ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने का माध्यम किसे बोलते हैं या किसे कहते हैं, तो क्या कहलाएगा, स्वर यंत्र या कंठ ग्रसनी कहलाती है। यहाँ हमारा ये श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र है। ये पहला पॉइंट श्वसन तंत्र का, ऊपरी श्वसन तंत्र कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। निचला श्वसन तंत्र। निचला श्वसन तंत्र, इसके अंदर पहला पॉइंट है श्वास नली, दूसरा पॉइंट है श्वसनी, तीसरा पॉइंट है फेफड़े। इसके अंदर क्या होता है, ये कंठ या जिसे स्वर यंत्र बोलते हैं। इसके बाद श्वास नली होती है, ये माध्यम है जोड़ने का, यहाँ से श्वास नली आती है। अब हम इसको पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। श्वास नली, श्वसनी। श्वास नली क्या होता है, यह एक स्तंभाकार नली है और इसके आउटर चारों तरफ क्या लगे होते हैं, सी आकार के छल्ले लगे होते हैं, जो क्या काम करते हैं, श्वास नली को चिपकने या पिचकने से रोकते हैं कि ताकि ये आपस में श्वास लेते टाइम चिपके ना और हमेशा खुली रहे। इसलिए यहाँ क्या सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, ताकि श्वास या वायु है जो आगे जाती रहे। मतलब सी आकार के छल्लों का मुख्य यही कार्य होता है कि श्वास नली क्या ना करे, चिपके ना, और श्वास का निरंतर यहाँ से गमन होता रहे। और आगे ये क्या काम करती है, श्वास नली, श्वास नली दो भागों में आगे विभक्त हो जाती है और वो क्या होती है, आगे श्वसनी कहलाती है। श्वसनी का क्या काम होता है, अलग अलग फेफड़ों में जाती है ये, ठीक है। श्वसनी यहाँ क्या बोलेंगे, इसको फर्स्ट नाम देंगे, श्वसनी फर्स्ट, और आगे फिर फेफड़ों के अंदर ये जाकर आगे फिर विभक्त हो जाती है, तो इसको क्या बोल देंगे, श्वसनी सेकंड। तो मतलब इसका दो पार्ट आगे बोलते हैं। आगे और भी ये क्या करती है, विभक्त होती है। आगे क्या होता है, ये अलग अलग, जैसे सेकंड, श्वसनी सेकंड, आगे ये फिर विभक्त होगी तो थर्ड हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्या करती है, ये आगे विभक्त होती रहती है और अंतिम में छोटे छोटे श्वसनी के अंदर ये या ब्रोंकियोल के अंदर विभक्त हो जाती है और क्या करती है, एक ट्रीनुमा, पेड़नुमा संरचना बना लेती है। अगर इस डायग्राम को हम उल्टा करके देखते हैं तो वही क्या है, जैसे पेड़ की ऐसे शाखाएं होती है, ठीक है, और फिर ये छोटी छोटी शाखाएं बन जाती है और एक तना होता है, ठीक है। इसी को उल्टा या इसको उल्टा करके देखते हैं तो क्या है, ट्रीनुमा संरचना है, उल्टा पेड़ की संरचना में दिखाई देगी। और इनके लास्ट में क्या होता है, अंतिम छोर पे क्या बनी होती है, आपको मैंने बताया जैसे कुपिकाएं बनी होती है। और ये कुपिकाएं क्या काम करती है, हमारे श्वास ऑक्सीजन को शरीर में या रक्त के अंदर छोड़ने का काम, और ऑक्सीजन को रक्त में छोड़ने का काम करती है, और CO2 जो ऊतकों या अंगों से आ रही है रक्त में घुलकर, उन्हीं को क्या करती है, वापस बाहर निकालने का काम करती है कुपिकाएं। फेफड़े, ये क्या होता है,
हमारे शरीर में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, और ये क्या होता है, हल्का गुलाबी रंग के होते हैं। और इसके अंदर किससे बने होते हैं, ये एक तरह का स्पंजी उत्तक कहलाता है। ये फेफड़े हैं जो क्या कहलाते हैं, स्पंजी उत्तक कहलाते हैं। एक स्पंज की तरह होते हैं और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, गुलाबी कलर के होते हैं। और ये क्या, लचीली वाहिनियों, लचीली वाहिनियों से, ठीक है, और श्वास नलिकाओं से, श्वास नलिकाएं जैसे मैंने बताई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आगे जैसे ट्री नुमा संरचना बनाती है, अनेक लचीली वाहिनियों से अनेक सारी क्या होती है, श्वास नलिकाएं होती है। और अनेक सारी क्या होती है इसके अंदर, झिल्लियाँ पाई जाती है। और रक्त वाहिनियाँ, अनेक रक्त वाहिनियों से यह क्या होता है, निर्मित होता है। और इसे स्पंजी उत्तक बोला जाता है, जो क्या होता है, हल्के गुलाबी रंग का होता है। क्वेश्चन आता है इस पे कि फेफड़े हैं, कौन सा उत्तक है, स्पंजी उत्तक, और कौन से कलर का होता है, हल्के गुलाबी रंग का होता है। अब बात करते हैं दो तरह के फेफड़े होते हैं। दाहिना फेफड़ा राइट साइड का और ये लेफ्ट साइड का। राइट साइड का फेफड़ा है, जो राइट साइड का फेफड़ा है ये 3 भागों में विभक्त होता है, और ये क्या 2 भागों में विभक्त होता है। और राइट साइड का फेफड़ा है जो क्या होता है, लंबा होता है और चौड़ाई में कम होता है। और लेफ्ट साइड का क्या होता है, चौड़ाई में ज़्यादा होता है थोड़ा, और लंबाई में कम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हार्ट होता है, इसलिए ये लंबाई में कम होता है। ठीक है, फेफड़ों में मुख्यतः जो पुरुषों के फेफड़े हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और स्त्रियों के क्या होते हैं, फीमेल के फेफड़े क्या होते हैं, छोटे होते हैं। कंपेयर करते हैं तो पुरुषों के बड़े और स्त्रियों के छोटे फेफड़े होते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, आपको मैंने बताया कुपिकाएं पाई जाती है, और उन्हीं के चारों तरफ क्या पाया जाता है, उन्हीं के चारों तरफ रक्त वाहिनियाँ, अनेक सारी रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। और कुपिकाओं की संख्या 10 मिलियन बताई गई है बुक्स में। ठीक है, और रक्त वाहिनियाँ क्या करती है, जो कुपिकाओं के अंदर ऑक्सीजन आ रही है उनको शरीर के अनेक ऊतकों तक पहुंचाने का काम करती है। और इसी के साथ हमारा ये पॉइंट पूरा होता है, फेफड़े और निचला श्वसन तंत्र। अब हमारा पॉइंट पढ़ते हैं हम, श्वसन तंत्र का लास्ट पॉइंट। श्वसन मांसपेशियां। इसमें क्या होता है, हमारे फेफड़ों में वायु लेने और वायु को बाहर निकालने के लिए मांसपेशियों की ज़रूरत होती है, और ये मांसपेशियां उसी के लिए काम करती है, जो श्वसन मांसपेशियों के बारे में मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे फेफड़े हैं, उसके नीचे मध्यपट या डायफ्राम बोलते हैं, जिसको डायाफ्राम बना होता है, जो मांसपेशियों से बना होता है। और इन्हीं के सहायता से क्या होता है, इसको श्वसन मांसपेशियां बोलते हैं। इन्हीं के सहायता से जब ये संकुचित अवस्था में संकुचित होता है,
तब क्या होता है, हमारे फेफड़ों में वायु आती है, O2 आती है। जब ये शीतलन अवस्था में होगा तो क्या होगा, वायु हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, डायफ्राम हमारे इनके फेफड़ों के नीचे स्थित होता है। जो क्या डायफ्राम है, जो क्या है, कंकाल पेशी से बना होता है और ये एक महीन परत होती है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को फेफड़ों में आने और CO2 को बाहर निकालने के लिए संकुचित होती है और शीतलन होती है। इसी से हमारे शरीर में ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। और इसमें बात करते हैं हम, इसके साथ साथ पसलियों में भी अनेक सारी मांसपेशियां पाई जाती है। डायफ्राम में तो होती है मांसपेशियों की क्रिया, इसके साथ साथ हमारी पसलियों की जो मांसपेशियां हैं वो क्या करती है, संकुचित और शीतलन का काम करती है। उसी के द्वारा क्या होता है, डायफ्राम भी संकुचित और शीतलन होता है। एक मांसपेशियां इनकी काम करेगी और कुछ पसलियों की मांसपेशियां काम करेगी। उसी के द्वारा हमारे शरीर में O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है, जिसका नाम है श्वसन व श्वसन तंत्र। आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आप इस चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।